इंदौर की मल्हारगंज पुलिस को मोबाइल लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 7 मोबाइल, 2 पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किए। पकड़े गए आरोपी इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देकर सोनकच्छ भाग जाते थे, जहां शराब दुकान के बाहर सस्ते दाम में मोबाइल को बेच देते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है, जिससे मोबाइल लूट की अन्य घटनाओं के खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें विगत 2 दिनों में इंदौर में काफी अधिक संख्या में जो मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं हैं ये सामने आई थी और ये कोई भी एक थाना क्षेत्र में रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी। जबकि देखा जाए तो इंदौर को देखें तो उसके सभी कोनों में तुकोगंज, पलासिया, विजयनगर, मल्हारगंज, एरोड्रम, अन्य सभी क्षेत्रों में ऐसा लगा था कि एक साथ मोबाइल स्नैचिंग्स हुई हैं, जिसमें जो मोडस था अपराध करने का वो भी बहुत सिमिलर था और इसी के साथ साथ जिस तरह के ग्रुप्स को टारगेट किया गया था, जिस समय ये लूटें की गई थी, वो भी बहुत क्लोजली ऐसा लग रहा था, रिजेंबल कर रहा था एक दूसरे से। इसी के चलते मल्हारगंज में भी किसी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें मॉर्निंग वॉक में एक जो बुजुर्ग थे वो अपने मित्रों के साथ जा रहे थे, उनके हाथ से मोबाइल स्नैचिंग की गई थी, लूट की घटना पारित की गई थी सुबह। इसमें जो एक मुख्य लीड पुलिस को मिली थी, वो गाड़ी जो यूज कर रहे थे, वो लूट में जो गाड़ी इस्तेमाल हो रही थी वो एक बड़ी करिश्मा बाइक थी, जिसका एक डिजिट एक सीसीटीवी कैमरा में मिला था। उसके बाद मल्हारगंज थाना और बाकी अन्य जो जोन्स की पुलिस ने इसमें बहुत अच्छे से जो एक काम किया वो कि उस डिजिट को कॉमन रखने के बाद जितने भी कॉम्बिनेशंस नंबर्स के पॉसिबल हैं उनका आरटीओ से जानकारी निकालना शुरू किया कि इंदौर के लिए आरटीओ में कौन सी गाड़ियां हैं जो करिश्मा हैं, जो रजिस्टर्ड हैं उस नंबर के साथ। तो इसमें करीबन 23 गाड़ियां ऐसी हैं जो पिछले 5 से 6 सालों में रजिस्टर्ड आई थी, करिश्मा बाइक्स। उन सभी को साइलेंटली ट्रैक करना शुरू किया तो उसमें पता चला कि विजयनगर थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व ये करिश्मा बाइक चोरी हुई थी, जिसमें जो फरियादी हैं शिव करण केश, इनके मालवीय नगर इंदौर के रहने वाले हैं। इनकी करिश्मा बाइक थी जो चोरी हुई थी। उन्होंने चोरी की रिपोर्ट भी विजयनगर थाना क्षेत्र में कराई थी। इसके बाद सभी घटनाओं में सिमिलैरिटी को देखते हुए सभी जगह से टेक्निकल डेटा लिया गया और उसके बाद इसमें लोगों की तलाश तलाशी स्टार्ट की गई। तो इसमें वर्तमान में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्त में लिया है, जिसमें एक जो मुख्य आरोपी है शोभित पिता सुरेश शर्मा, दूसरा आरोपी जो है मनीष पिता रघुवीर बिजोर और तीसरा आरोपी जो है अनुराग पिता महेश राठौर। इसमें जो मुख्य बात समझ में आई है, ये तीनों जो है लसुड़िया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, परंतु विगत कुछ समय से ये इंदौर में नहीं रह रहे हैं और ये लोग सभी लोग सोनकच्छ में जो शराब की कलाली होती है वहां पर काम कर रहे हैं और अभी भी लूट की घटनाएं चले जाएं। इसी के चलते सभी इंदौर के सभी जोन्स की पुलिस ने जो हमें सहायता करी, उसके कारण हम इनको सोनकच्छ जाने से पहले ही इनको हम पकड़ पाए और इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इसमें कुल जो 5 आपराधिक प्रकरण हैं, जिसमें थाना मल्हारगंज की लूट का अपराध, थाना विजयनगर की लूट का अपराध, थाना पलासिया में लूट का अपराध, थाना तुकोगंज में जो लूट का अपराध है और साथ ही साथ थाना विजयनगर में जो बाइक चोरी का अपराध है, उन सभी का खुलासा हुआ है। इसमें अभी कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ जारी है, तो इसमें संभवतः इन्होंने अगर और भी कहीं ऐसी घटनाएं की हों तो उसका भी खुलासा होने की अभी आशंका है। अभी इनसे 5 मोबाइल बरामद हो चुके हैं, प्लस जो चोरी में इस्तेमाल करते थे वाहन वो मिले हैं। इन्होंने कुछ मोबाइल देवास नाके की कलाली के पास बेचना बताया है। वहां के भी सीसीटीवी फुटेजेस निकाले जा रहे हैं कि किस समय ये डीलिंग हुई है और कौन लोग थे जिन्होंने खरीदा है। जो ये चीजें हैं, इसमें एक मुख्य जो धार में मनावर है उस क्षेत्र का जरूर खुलासा आ रहा है। ये पिछले 2-3 बार से हम देख रहे हैं कि मनावर साइड से आर्म्स लेके आने की बात सामने आ रही है। सर, ये लोग इंदौर के अलावा मतलब सोनकच्छ से आते हैं तो उस तरफ भी लूट की है, इसके अलावा और कोई 4 के अलावा दूसरी भी इसमें 4 लूट और 1 चोरी का जो अभी तो इसका जो माल भी बरामद हुआ है। पर यह बात सही है कि इनके हिसाब से इन्होंने और लूटें भी की थी, जिसका जो मोबाइल फोन्स थे या जो अन्य सामग्री थी वो ये डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं। इसलिए जो मैंने आपको बताया कि जहां पर इन्होंने डिस्पोज ऑफ करना बता रहे हैं, शराब की दुकान के सामने बेचना, और ये इनको पता है कि पुलिस ट्रैक कर लेती है, अगर मोबाइल में कभी सिम डलती है
तो ये बहुत चतुराई से उसको 2 से 3 हजार रुपए में, आपका 50,000 रुपए का फोन 2 से 3 हजार रुपए में शराब के ठेके के सामने बेच देते थे। और हम उन लोगों की भी तलाश पताशी कर रहे हैं जो ये चोरी का मोबाइल खरीदते थे इतने कम रुपए में। उन लोगों को आरोपी बनाया जाएगा? हाँ, बिल्कुल आरोपी बनाया जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें इंटेंशन देखा जाता है, और किसी भी आदमी को अगर लग रहा है कि एक नया नवेला मोबाइल जो मार्केट में 50,000 रुपए का है, अगर वो 2,000-3,000 रुपए में मिल रहा है, तो किसी को भी शक होना चाहिए कि ये मोबाइल चोरी का या अपराध में शामिल हो सकता है। लूट में जो शामिल गाड़ी है करिश्मा, जो इस चीज के लिए जाने से इंस्पायर होकर के इन्होंने जाति को लूट में इस्तेमाल किया। नहीं, फिल्म वाला एंगल तो नहीं आया है, बट ये बात आपकी सही है, जो इनका मेन मकसद था पहले इस बाइक को लूटने का, क्योंकि इनका बताया है कि पहले इन्होंने जो पुराने इनके अपराध है उसमें इनके पास होंडा शाइन बाइक इन्होंने उस समय इस्तेमाल की थी, तो वो बहुत कोइंसिडेंटली ये था कि उस समय पकड़े गए थे, तो इनका ये था कि फास्ट बाइक्स रहेंगी तो लूट करके त्वरित वहां से भागा जा सकता है। सर, लूट के अलावा पुराना कौन सा अपराध है? जी, इसमें इनके बहुत सारे आपराधिक रिकॉर्ड भी निकले हैं, जिसमें मुख्य आरोपी शोभित है, उसके ऊपर 9 अपराध हैं, जिसमें लसूड़िया, विजयनगर, हीरानगर MIG में लूट, चोरी, गृह भेदन, डकैती डालने की योजना के अन्य अपराध हैं। पर इसमें सभी में जो 2021 के बाद, क्योंकि ये लोग सोनकत चले गए थे सभी लोग पुलिस के डर से, तो 2021 के बाद इनका आपराधिक रिकॉर्ड इंदौर के लिए नहीं है। सोनकत जिले से भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड वहां से मिलता है तो उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, कुछ और लोगों से भी पूछताछ चल रही है, यहां तक कि इनके जो कॉल डिटेल्स थे उनको भी निकाल कर देखा जा रहा है कि फ्रीक्वेंटली किसके टच में थे। इन्होंने अमूमन जो लूटे हुए फोन से उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। ये बहुत मतलब चतुराई इनकी थी कि कभी भी लूटे हुए फोन में कोई भी सिम नहीं डाली है, इसलिए इनको ट्रैक कर पाने में मुझे लगता है कि ये बड़ी सफलता है पुलिस के लिए कि इनको सोनकच भगने से पहले ट्रैक कर लिया। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है ऐसे फोन्स को ट्रैक कर पाना जब उनमें कभी सिम नहीं डलती। सर, इतना इनको मालूम है तो इनका बैकग्राउंड क्या, मतलब थोड़ा पढ़ा लिखे हैं या किस तरह का, मतलब अपराधी किसको भी नहीं, जो है उम्र में भी बहुत उम्रदराज नहीं है। आप देखेंगे 22-23 साल के लड़के हैं, और पृष्ठभूमि जो पढ़ाई लिखाई की है उसमें भी साधारण पढ़ाई है, कुछ लोगों ने 9th 10th तक पढ़ाई की है, परंतु बैकग्राउंड जो है वो भी EWS बैकग्राउंड से है।